हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन के साथ साथ उसका जो टाइप्स है और उसका बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज़ है उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि आयोटा और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या सब होता है, क्यों ज़रूरत पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आखिर इतने सारे नंबर्स होने के बाद भी क्यों ज़रूरत पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप्स, ये चीज़ सब। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आप पहले से ही जानते हो, आयोटा से परिचय आपका हो ही गया है, आयोटा से आप परिचित हैं, है ना। आयोटा का पावर भी आप देख चुके हैं, इसको हम लोग आयोटा पढ़े थे। ये एक इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी क्वांटिटी, जैसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं तो उसको हम लोग आयोटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ या एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटेन, देखो, व्हिच कैन बी रिटेन in the form of a plus iota b is called complex number। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनी नंबर which can be written in the form of a plus iota b is called complex number। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। अब हम लोग इसको समझते हैं ज़रा डिटेल में। a प्लस आयोटा b जो आप लिखे हुए हैं, इसको a प्लस आयोटा b लिखें या a प्लस b आयोटा लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, आई बी या बी आई। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरा बात, अब इसमें आयोटा तो आप जानते हैं पहले से ही कि क्या है, बट आप जानेंगे अभी कि ए और बी क्या होता है। तो देखिए, ये जो ए होता है बच्चों, ये जो ए है इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये। और ये जो बी है, ए हो गया रियल पार्ट, और ये जो बी है बच्चों, ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। ओके, देखिए, रियल पार्ट हो गया ए और बी हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो बोलते हैं, इसका नाम है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एक सी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यदि आयोटा बी लिखते हैं तो उनको लगता है कि आई इंटू बी दोनों मिला के इमेजिनरी पार्ट हुआ। नहीं, गलत, केवल बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दें, एग्जाम्पल देख लो आप, कि यदि 2 प्लस 3i आप लिखे हैं तो इसमें रियल पार्ट क्या हुआ, तो 2 हुआ रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या हुआ, 2। और इमेजिनरी पार्ट जो हुआ इसका, इमेजिनरी पार्ट वो हुआ 3, नॉट 3i, 3i नहीं होगा बल्कि 3 होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, जो रियल पार्ट है 2 है, इमेजिनरी पार्ट है 3 है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो भले नाम है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, बट दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ए और बी जो है वो रियल नंबर्स ही है। तो यहाँ डेफिनेशन में हम लोग ये इंक्लूड कर सकते हैं कि वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं पहले से ही, 10th क्लास से जितने भी नंबर्स आप पढ़े हुए हैं सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है,
ये ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। तो ए और बी रियल नंबर है, बट रियल पार्ट ए को बोलते हैं और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, वो उसका नाम है। तो ये चीज क्लियर हो गया है अपने लोग को। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो a प्लस आयोटा बी लिखा गया है उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट देखिए बच्चों, रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप इसको डिनोट z से कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। ये तो डेफिनेशन हो गया पहला, ये डेफिनेशन हो गया आपका। चलिए, और इसमें जो एक पॉइंट बना के लिखते हैं, ये पॉइंट यहां लिख देते हैं। देखिए पॉइंट जो है वो है कि इट इज डिनोटेड बाय, या कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय z। अब देखो कभी कभी क्या यूज हम करते हैं, यूज हम कभी कभी ऐसे z लिख देंगे, आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे z को बीच में हल्का सा ऐसे हम लोग कट कर देंगे। तो ये इसीलिए करते हैं ताकि आपको 2 में और z में अंतर पता चल सके। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप z को काटेंगे, आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगा कि z को काटा हुआ, या नहीं तो सिंपली ऐसे z आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, z1 z2 z3, है ना। अब वो कट जो करते हैं वो बस ऐसे ही डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 और z में, और कोई उसका अर्थ नहीं है। तो ये चीज़ देखिए, आप इसको लिख लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहलाएगा, जब उसको हम लोग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बांटेंगे कि किस किस भाग में बांट सकते हैं, ये चीज़ करेंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, रोक के, और फिर आगे चलिए। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें देखते हैं कि a प्लस आयोटा बी जो आप लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग किस किस तरीके से बांट सकते हैं, कितने भागों में, कितने पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके डिवाइड करने का बेसिस क्या होगा। तो देखो ये हुआ a प्लस आई बी, z मतलब z इक्वल टू a प्लस आई बी है ये। अब इसको पहला भाग में बांटते हैं हम लोग, व्हेन a इज इक्वल टू 0। दूसरा, व्हेन b इज इक्वल टू 0। तीसरा, व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, a का वैल्यू जब 0 हो, देखिए a रियल पार्ट है, अब जानते हैं कि a रियल पार्ट कहलाता है, तो a का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो रियल पार्ट हो गया 0, है ना। ये z है अपना, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a 0 का मतलब क्या बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, z का जब रियल पार्ट 0 हो तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ये हुआ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, why this called purely imaginary? Because its real part is 0. So if real part of any complex number is 0, then it is called purely imaginary complex number. And when b equal to 0, then it means its imaginary part is 0. Its imaginary part is 0, and so this is called purely real number. This is called purely real. Okay, purely real कहलाएगा ये, purely real number. Okay, अब देखिए प्योरली रियल और रियल दोनों सेम चीज है। यदि आप लिखते हैं प्योरली रियल, या आप लिखते हैं सिंपली इसको रियल नंबर, है ना। रियल नंबर किसको बोलेंगे,
फ्री फ्रॉम आयोटा, फ्री फ्रॉम आयोटा, जिसमें आप आयोटा नहीं लगाते हैं वो प्योरली रियल या सिंपली कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बी यदि 0 होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा प्लस के बाद वाला, ये बी 0 होगा तो बी इंटू आई क्या होगा 0, केवल ए बचेगा। केवल ए का मतलब वो है प्योरली रियल, मतलब रियल नंबर। ओके, अब ये देखिए इमेजिनरी पार्ट, इसमें जो है ना b नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। if imaginary part of complex number is not equal to 0 then it is called imaginary number। imaginary number देखिए, आप देखिए यहाँ पे पहले b यदि 0 है तो प्योरली रियल, a यदि 0 है तो प्योरली इमेजिनरी। बट इमेजिनरी इसको नहीं बोल सकते। इमेजिनरी किसको बोलते हैं बच्चों? जब b नहीं 0 के बराबर हो, when b not equal to 0 then complex number is called imaginary complex number, means कि this is imaginary complex number। ओके, तो ये 3 भाग है जब आप a b के बेसिस पे बांट सकते हो। अब आप देख लीजिए कि 4 भाग नहीं, आपको लग रहा होगा कि सर जैसे कि प्योरली इमेजिनरी हुआ और इमेजिनरी हुआ उसी तरह से प्योरली रियल और रियल अलग होना चाहिए। जी नहीं, प्योरली रियल और रियल दोनों सेम बात है। ठीक है, और इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। देखिए प्योरली इमेजिनरी का एग्जाम्पल लेते हैं। प्योरली इमेजिनरी में a 0 होगा, a 0 होगा मीन्स जैसे ये हो गया, देखिए 2i 5i माइनस i है ना, माइनस 3/2i रूट अंडर -2। आप जानते हैं रूट अंडर -2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू आई, है ना, ये √2 इंटू आई लिखा हुआ है ना। इस तरह से ETC सो मेनी, है ना, रियल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ओके, अब जो है ना प्योरली इमेजिनरी नंबर के बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल इमेजिनरी नंबर का करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल, इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी नंबर में आपको b का वैल्यू 0 नहीं लेना है, b का वैल्यू 0 नहीं लेना है। b का वैल्यू 0 नहीं लेना है तो आप देखिए ऐसे ले सकते हैं, b का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं हम लोग तो ऐसे देखो 2 + 3i, इसमें b कितना, इसमें b का वैल्यू है 3, i के साथ जो है वो b है ना, तो b का वैल्यू कितना है 3, तो दिस इज इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट -1 -5i, this is also imaginary number because b is not equal to 0, in that case b का वैल्यू -5 है ना। अब चलो, अब इसमें क्या है, एक बात समझना है आपको कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये बोला तो b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो a का वैल्यू के बारे में कुछ बोला क्या? a मे बी एनी नंबर, a के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो a का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू इस केस में मे बी 0 और नॉन 0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एग्जाम्पल में, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 2i, जिसमें कि a का वैल्यू 0 है, केवल b वाला पार्ट है ना, आयोटा वाला केवल पार्ट है, आप इसमें केवल सिंपली आयोटा भी लिख सकते हैं ETC। ठीक है, आप ध्यान दो कि ये जो 2i तरह का नंबर है ना, ये तो इमेजिनरी नंबर है ही, साथ ही साथ प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। तो ये जो है सो क्या इमेजिनरी होगा? प्योरली इमेजिनरी में है वो क्या इमेजिनरी होगा? बिल्कुल इमेजिनरी होगा। इसमें भी तो देखो b का वैल्यू 0 नहीं है, इसमें भी b का वैल्यू 0 नहीं है, इसमें b का वैल्यू 0 नहीं है, तो जिसमें b का वैल्यू 0 नहीं हो वो सारा ही सारा क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। तो जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो सारा इमेजिनरी नंबर भी होगा। बट एक इसमें आपका एक्सेप्शन है, एक इसमें अलग से देखना होगा आपको, और वो जो है वो है मिस्टर खतरनाक अपना 0, वो 0 है। हाँ जी, 0 बहुत ही, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब अपने आ जाता है किसी चीज़ के साथ में। देखिए कैसे यहाँ पे बता रहे हैं 0 के बारे में क्या है कहना, सो दिखाते हैं। उससे पहले हम एक जरा एग्जाम्पल कर लें इसका प्योरली रियल का।
प्योरली रियल का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, जिसमें b का वैल्यू 0 हो। b का वैल्यू 0 मतलब जैसे सिंपली 5, रूट अंडर 5, 2, रूट अंडर 2, 1, ठीक है, 0 etc। ये सारा का सारा क्या है बोलिए, ये सारा का सारा जो है सो अपना रियल नंबर है, जो आप रियल नंबर के बारे में तो पहले से ही जानते हैं। अब क्या है ना कि ये जीरो का एग्जाम्पल, क्या वो जीरो प्योरली इमेजिनरी में आएगा या इमेजिनरी में आएगा? किधर आएगा जीरो? जीरो रियल तो है, ये बात तो सही है। देखिए जीरो के बारे में जरा यहाँ बताते हैं। जीरो इक्वल टू, जीरो का आप जीरो प्लस जीरो इंटू आई लिख सकते क्या? जीरो को जीरो प्लस जीरो इंटू आई लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस आई बी, इन दिस केस a इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो b इक्वल टू जीरो। a और b दोनों जीरो है इस केस में। अब इस केस में यदि a b दोनों का वैल्यू जीरो है बच्चों, तो a वैल्यू जीरो होने के कारण इसको आप डाल सकते हैं किस केस में? इस केस में, फर्स्ट वाले में, प्योरली इमेजिनरी नंबर में। तो जीरो इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर क्यों है? जीरो क्यों है प्योरली इमेजिनरी नंबर? देखिए क्योंकि a का वैल्यू इसमें जीरो है, तो जीरो को आप इसमें एग्जाम्पल में रख सकते हैं। अच्छा, b जीरो होने के कारण जीरो को हम लोग प्योरली रियल में भी रख सकते हैं। क्या हम जीरो को इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं? जीरो को इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हैं। जीरो इमेजिनरी नंबर में नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होने के लिए b का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बट इन दिस केस b इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज नॉट इमेजिनरी नंबर बट जीरो इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए जीरो के बारे में ये लिखना होगा आपको कि जीरो इज प्योरली इमेजिनरी, जीरो इज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तो है बच्चों ये, पर ये इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है जीरो के बारे में। जीरो रियल है, बिल्कुल रियल है, प्योरली रियल है, बिल्कुल प्योरली रियल है, ठीक है। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, रियल, इमेजिनरी, है ना, प्योरली इमेजिनरी, इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको लिख लेना होगा कि ऑल प्योरली इमेजिनरी numbers are also imaginary, okay, except zero। ये बात तो पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी प्योरली इमेजिनरी है वो सबके सब इमेजिनरी होंगे, बट जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो को छोड़ के सारा होगा। चलिए इसको जरा सा आप लिख लीजिए सारा बात अच्छे से, रोक के, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए हाँ जी, आइए देखते हैं अब आगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये समझ गए कि जेड से डिनोट किया जाता है ना, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा होता है। आयोटा जहाँ पे कि पहले ही पढ़ चुके आयोटा के बारे में, रूट अंडर -1 होता है वो। और इसको हम लोग तीन भाग में बांट भी दिए, रियल, प्योरली रियल उसी को कहते हैं, इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको किस तरह से, है ना, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का नेक्स्ट है पार्ट। तो देखिए उससे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी का क्या मतलब है? इक्वलिटी का क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा। तो एक बात समझिए कि इनइक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करता कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच। इनइक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करता। ये बात आपको नोट कर लेना है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी does not hold, है ना, बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच कभी इनइक्वलिटी का साइन जो है वो होल्ड नहीं करता, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई पूछे कि 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक, और एक है 10 प्लस, है ना, 50i, इस तरह से है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे कोई पूछे कि दोनों में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है ना, कौन सा छोटा है, ये बताइए, तो आप नहीं बता सकते। दोनों में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये नहीं बता सकते। यदि कोई बोलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ये 2 + 3i छोटा है 10 + 50i से, तो ये बात बिल्कुल ही गलत। ना तो कोई छोटा ना बड़ा। छोटा और बड़ा का साइन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं देखते। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते। हाँ, इक्वलिटी वाल हम लोग देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करता, इक्वलिटी का करेगा। देखो, a + ib है, इसको हम कर देते हैं a1 + ib1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इक्वल टू a2 + ib2, ये हो गया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, है ना। इफ बोथ आर इक्वल, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका ये मतलब होगा सीधा सा कि a1, ये जो a1 है ये a2 के बराबर, मतलब दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर होगा। देन क्या लिखेंगे इसको, a1 = a2, एंड साथ ही साथ b1 = b2 होगा। a1 = a2 होगा एंड b1 = b2 होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा और रियल पार्ट आपस में बराबर होगा। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इफ two complex numbers are equal, then real parts and imaginary parts, ऐसे लिख दो, रियल पार्ट्स ऑफ बोथ are equal as well as their imaginary parts are also equal। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसको आप इक्वलिटी आप समझ गए।
आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो गया है, अब ऐड कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड कैसे करेंगे। तो देखो एडिशन, एडिशन समय कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है Z1 जिसका वैल्यू है A1 प्लस IB1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मान लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जिसका वैल्यू है A2 प्लस IB2। अब आप दोनों को ऐड करना चाहते हो तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, दोनों के रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दो, A1 प्लस A2, दोनों का रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा, प्लस दोनों का रियल पार्ट के बाद इमेजिनरी पार्ट को भी एक साथ ऐड कर दो और आयोटा कॉमन आ जाएगा बाहर, आयोटा B1 प्लस B2। देखिए दोनों के रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दिए, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर दिए और आयोटा जो है वो कॉमन आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, ये एडिशन हो गया। यदि आपको इसी में सब्ट्रैक्शन करना हो, घटाना हो, ठीक है, तो घटाएंगे कैसे। सो देखिए सब्ट्रैक्शन को आप देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्शन सिंपल है ये सब एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे, तो आपको केवल क्या करना है Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 जो होगा वो Z1 पहले है Z2 बाद में है, तो Z1 वाले जो A1 है ना रियल पार्ट, उसमें से Z2 के रियल पार्ट को घटाएंगे, A1 माइनस A2 हो गया, और प्लस आयोटा कॉमन, B1 में से B2 को घटाएंगे तो B1 माइनस B2, ये हो गया। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने पे Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस I इंटू B1 माइनस B2, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। परंतु दोनों में अंतर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंतर ये है कि एडिशन के केस में आप Z1 प्लस Z2 करिए या Z2 प्लस Z1 करिए, दोनों ही इक्वल होगा। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है, एडिशन वो फॉलो करता है, ओबे करता है, पालन करता है कम्यूटेटिव लॉ का, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि दोनों को अदल बदल के जोड़ने पे भी वैल्यू सेम रहे। तो Z1 प्लस Z2 करिए या Z2 प्लस Z1, ऑर्डर बदल दीजिए लेकिन वैल्यू सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि आप समझ सकते हैं जोड़ने पे इन दोनों को जोड़िए या इन दोनों को ऐसे जोड़िए, सेम है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि यहाँ पे Z2 माइनस Z1 आपसे पूछा जाता तब तो हम लोग Z2 में से Z21 को घटाते, तो Z2 का जो रियल पार्ट है A2 उसमें से A1 को माइनस करते, प्लस आयोटा इंटू B2 माइनस B1, ऐसे करना होता आपको, ठीक है। बच्चों आप देखिए जरा सा, दोनों का वैल्यू तो अलग होगा ना, जैसे 3 में से 4 घटाइए और 4 में से 3 घटाइए तो माइनस का अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। दिस मीन्स कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो है वो डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन, जबकि एडिशन करता है। तो ये एक लॉ हो गया, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए जरा जल्दी। चलिए, तो ये दो लॉ हो गया एडिशन में, ठीक है। चलिए देखिए आप जो है ना, एडिशन में ये दोनों लॉ के बाद में हम लोग एक चीज और देखना है एडिशन में कि एडिशन जो है, यदि आप Z1 लेते हैं इतना A1 प्लस IB1, Z1 लेते हैं, Z2 लेते हैं A2 प्लस
IB2 और Z3 भी कुछ ले लिए आप, A3 प्लस IB3। यदि आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तीन को करते हैं ऐड, इन दोनों को पहले बाद में Z3 को, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आप पहले Z2 Z3 को ऐड कर लीजिए, बाद में Z1 को ऐड करिए, है ना। ऐसा करने से क्या है, वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ये जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो ये करता है। बात समझे? अब इस लॉ के बाद में हम लोग चलते हैं कि एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये भी प्रॉपर्टी है एडिशन का। तो इसमें क्या है ना कि एडिटिव आइडेंटिटी में आपको पूछा जाए कि आपको Z में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें कितना, Z में आप कितना जोड़िएगा, इस खाली जगह में बताइए कितना जोड़िएगा ताकि वो Z ही रह जाए। तो ऑब्वियस सा बात है कि Z में हम लोग यदि 0 जोड़ते हैं तो वो Z ही रह जाएगा। तो 0 जो है बच्चों, 0 को ही हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सिंपल चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े Z में तो कि सेम रह जाए। तो 0 जो है ना वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एडिटिव आइडेंटिटी होता है, समझ गया। एडिटिव इनवर्स होता है, एक देखो, एक होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स Z बराबर मान लीजिए कि ये है। अब Z में क्या जोड़ेंगे ताकि एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है, तो क्या जोड़ेंगे तो Z में तो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो Z में हम लोग बच्चों यदि माइनस Z को ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस Z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो माइनस लगा दीजिए, सिंपल। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? माइनस लगा देंगे, एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो ये चीज़ है एडिटिव इनवर्स निकालना, इस तरह से। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है, डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवीजन किस तरह से होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे।